किस्त नंबर 4 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैंने तकरीबन कोई 8 बार दरवाज़ा बजाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अंदर इन सबको सानिप सौंग गया और आवाज़ें भी बंद हो गईं। लेकिन मैंने दरवाज़ा बजाना जारी रखा। अंदर से फहद भाई की कपकपाती आवाज़ आई। एक कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया लेकिन दरवाज़ा बजाता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। फहद भाई मेरे सामने सिर्फ इंटरव्यूअर में खड़ा था। मुझे देखकर फौरन से डर गया। मैंने कमरे का ताक़ुब करते हुए नजरें उधर उधर घुमाएं तो कोई नजर ना आया। मैं समझ गया ये जरूर कहीं छिपी होगी। फहद गुस्से से, तो इस वक्त यहां क्या कर रहा है? राफे, अभी बताता हूं क्या करने आया हूं। मैंने फहद भाई को धक्का मारा। वो नीचे जा गिरा। फिर मैंने कमरे में दाखिल होकर इधर उधर नजर दौड़ाई। फिर बेड के नीचे लटक रही बेड शीट उठाई तो नीचे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उम्मी और बाजी आलिया दोनों बेड के नीचे घुसी हुई थीं। अम्मी तो इतनी हैरान न हुए मुझे देखकर, लेकिन बाजी आलिया और सामने खड़े फहद दोनों पर खौफ तारी हो गया। मैं फहद की तरफ गुस्से से घुराते हुए देखकर बोला, लांत हो तुम जैसे भाई पर। फिर आलिया की तरफ देखकर बोला, लांत हो तुम जैसी बहन पर। और उम्मी की तरफ देखकर, और उम्मी, तुम पर भी लांत। फहद ने यह सुनकर आगे बढ़कर मुझे 3-4 थप्पड़ मारे। मैंने भी उसको गर्दन से पकड़कर झटका और अपने मजबूत हाथ उसकी गर्दन में डालकर दबा लिया। फहद ने मुझे मना पर मक्का मारा। मैंने भी उसके मना पर 2-4 मक्के मारे। अम्मी और बाजी आलिया ये सब देखकर बेड के नीचे से निकल कर आए। हम दोनों को छुड़वाने अपने नंगे बदन लिए ऊंची ऊंची चीखों और पुकार करने लगे कि क्या हो गया तुम दोनों को? छोड़ो एक दूसरे को। ये आवाजें बाहर तक जा रही थीं। हम दोनों ने जहर आलूद नजरों से एक दूसरे को देखा और बदस्तूर एक दूसरे को मारना जारी रखा। इस मारामारी में अम्मी और आलिया बाजी को भी 3-4 थप्पड़ मक्के गैर इरादी तौर पर लग गए। इतने में जब नजरें उठीं तो मैंने जरीन और माहम को कमरे के दरवाजे पर खड़ा पाया। दोनों अपने मन्ना पर हाथ रखे उम्मी और बाजी आलिया को देख रही थीं, लेकिन उन्होंने उनके नंगपन से ज्यादा हमारी लड़ाई छुड़ाने को तरजीह दी। और आगे बढ़कर जरीन ने मुझे पीछे खींचा और माहम ने फहद को। तब जाकर हम दोनों अलग हुए और गुस्से में एक दूसरे को गालियां देने लगे। सूरत हाल भी कुछ ऐसी थी। जरीन और माहम की आंखों में खौफ और वहशत सवार थी। दोनों कभी उम्मी और बाजी को देखते और कभी फहद और मुझे। उम्मी और बाजी आलिया ने शर्म के मारे अपने अपने कपड़े पहनना शुरू किए। माहम की आंखों से लग रहा था कि उसको सिचुएशन समझ आ रही है, यहां क्या होता रहा और हो रहा है। वो रोते हुए कमरे से बाहर नीचे भाग गई, जबकि जरीन मुझे पकड़ते हुए सबसे बचाकर अपने कमरे में ले गई। जवान होते इंसान को बचपन की यादों, गुजरे वक्तों की तलखियों, नाचाकियों, खुशगवार लम्हों की सूचें बीक वक्त जहन में आती हैं। बाज़ औक़ात ज़हन माजी के दरीचों से खुशगवार लम्हात खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन सिवाय तलखियों और बरी यादों के कुछ नहीं मिलता। आलिया बाजी के चले जाने के कई दिन बाद मामलाते ज़िंदगी रूटीन के लिहाज से चलते रहे। अब मेरा और फहद का सामना भी घर में कम ही होता था। अगर होता भी तो हम एक दूसरे को देखे बगैर गुजर जाते। जरीन और माहिम फहद की निस्बत ज्यादा मुझे तरजीह देती थीं, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा करीब था। दूसरी तरफ फहद का रवैया जाबराना होता था, अबू की तरह। इसलिए बहनें उससे ज्यादा कलोज नहीं थीं। अम्मी भी अब मुझसे मेरे गुस्से की वजह से बातचीत नहीं कर रही थीं। नाश्ता खाना वगैरह भी मुझे कभी माहम और जरीन देने आ जाया करती थीं कमरे में। फहद और अम्मी की रातों की रंग रलियां भी अब नहीं हो रही थीं, जिस दिन से घर में हंगामा हुआ था। मुझे आलिया बाजी की कही हुई बहुत सी बातें दिमाग में गर्दिश करती थीं, लेकिन बहुत सारे अधूरे सवालात थे जिनको जानने की जस्तजू अभी भी मेरे अंदर थी। अबू की वफात पर सिर्फ जरीना फप्पू और चचा ही आए थे गांव से। समीना बाजी और उनके शोहर नहीं आए थे। हमें रहीम यार खां और पतुकी गए हुए भी काफी साल हो चुके थे। मेरे ज़हन में उठ रहे सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए मैंने आलिया बाजी से और उम्मी से बातचीत करने का फैसला किया। मेरे दिल व दिमाग में उम्मी से और आलिया बाजी से बदतमीजी करने की सख्त शर्मिंदगी भी थी, अफसूस तारी था। यही सोचकर एक दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी की। माहम यूनिवर्सिटी
जबकि जरीन कॉलेज गई हुई थी। फहद अपने काम पर गया हुआ था। सुबह नाश्ता अम्मी मेरे कमरे में रख कर जा चुकी थी। बावजूद उसके कि अम्मी और मेरे दरमियान बोलचाल बंद थी, लेकिन अम्मी को फिर भी मेरे खाने पीने का एहसास था। वो इसमें दुरूग नहीं करती थीं। नाश्ता करने के बाद मैंने अम्मी को ढूंढा। अम्मी अपने कमरे में नजर न आए तो मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे किचन में गया तो अम्मी सामने खड़ी काम कर रही थीं। मेरे कदमों की आहट से अम्मी को अंदाजा हुआ तो उन्होंने तिरछी नजरों से देखा और आगे फिर से बर्तन धोने में मशगूल हो गईं। कई दिन की नाराजगी और शर्मिंदगी मेरे दिल व दिमाग पर तारी थी। मैंने कुछ न सोचते हुए आगे बढ़कर अपने दोनों बाजू अम्मी की गर्दन में डालकर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दें। आई एम सो सॉरी। अम्मी एकदम से हिलें और आगे खड़े खड़े मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर चूमा और पीछे मड़कर मुझे गले लगा लिया। अम्मी रो रही थीं। मैंने भी अपने बान्हें खोलकर अम्मी को गले लगा लिया। मेरी भी आंखों में आंसू आ चुके थे और मैं बार बार उनको सूरी बोल रहा था। अम्मी ने मुझसे अलग होकर मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, तुम्हें अपनी बदतमीजी का एहसास हो गया, यही काफी है राफिया। अम्मी की आंखों में आंसू थे। मैंने रोते रोते कहा, अम्मी, मैं बहुत बड़ा बेटा हूं ना। अम्मी, नहीं मेरे चंदा, तुम बहुत अच्छे बेटे हो। रोते नहीं, चलो अंदर कमरे में चलो। अम्मी मुझे लेकर माहम के कमरे में आ गईं। हम दोनों बेड पर बैठ गए और हमारे दरमियान काफी देर खामोशी रही। थोड़ी देर बाद मैंने ही बात की शुरुआत की। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बातें जाननी हैं। अम्मी मेरी तरफ देखते हुए, कौन सी बातें राफे? राफे, अम्मी, हम रहीम यार खां और पतुकी क्यों नहीं जाते? क्या हमारी अपने खानदान वालों से कोई लड़ाई है? अम्मी, नहीं राफे, लड़ाई नहीं, बस अंदर ही अंदर कुछ तलखियां, नाराजगियां होती हैं, लेकिन ये रिश्ते जैसे भी हों निभाने पड़ते हैं आखिरी वक्त तक। मैंने अम्मी की तरफ तजस्सुस से देखते हुए कहा, अम्मी, हमारी फप्फू और चचा वगैरह ननिहाल दिधियाल के बारे में तो कुछ बताएं। तुमीना फप्फू और जरीना फप्फू और चचा वगैरह? अम्मी, तो तुम्हें आलिया ने कुछ बातें बताई होंगी जरूर। राफे, हाँ अम्मी, बताई थीं, लेकिन सवालात के जवाबात अभी भी अधूरे हैं। अम्मी इश्तियाक से, तो क्या जानना चाहते हो? राफे, अम्मी सब कुछ। अम्मी, ठीक है राफा, लेकिन पूरे जवाबात इस जगह ही जाकर मिल सकते हैं जहां का ये खमीर है। मैं तुम्हें बताती हूं, लेकिन तुम किसी भी रिश्ते से अगर इस बुनियाद पर नफरत करोगे तो कोई रिश्ता नहीं निभा सकोगे। उन रिश्तों में बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे मैंने किया था शुरू शुरू में। कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। राफा इश्तियाक से, तो क्या अम्मी, आपको अबू और जरीना फिफो वाला चक्कर पता था? अम्मी, हाँ, आलिया ने बताया तो था, लेकिन मुझे तो ये भी खानदान में सुनने को मिला था कि तुम्हारे बाप जबीर की अपनी से 1 साल बड़ी बहन या उम्र में उनके लगभग ही होंगी। समीना के साथ भी ऐसा कोई चुकर था। मैं हैरत से, क्या उम्मी, राफिया, लेकिन लोग ज्यादा बदनाम करते हैं। मसला इतना बड़ा होता नहीं। ऊपर से ये खानदानी गहमा गहमी और मोहल्लेदारियां ऐसी होती हैं कि लोग 1 की 10 और 10 की 50 बनाकर सुनाते हैं। तुम्हारे अबू और जरीना का चुक्र भी शादी से बहुत साल पहले जवान उम्री में था, उसके बाद नहीं था। राफा, अम्मी, मुझे ये बताओ, आखिरी बार हम रहीम यार खां कब गए थे? अम्मी, जब तुम 9 साल के थे, आज से 9 साल पहले। राफे, तो अम्मी, अब क्यों नहीं जाते? क्या आना जाना बंद होने की वजह नाराजगी है? अम्मी, नहीं राफा, नाराजगी नहीं, बस ये शहर की जिंदगी हमारी बहुत मुख्तलिफ है देहात की जिंदगी से। तुम्हारी एक फप्फो समीना जिला रहीम यार खां की तहसील सादिकाबाद में रहती है, जबकि छोटी वाली फप्फो रहीम यार खां की ही तहसील लियाकतपुर में रहती हैं। दोनों की शादियां करीब ही हुई थीं, इसलिए उनका वहां आना जाना आसान है। हम मसरूफियत के बास नहीं जाते, और एक और भी वजह है। राफे, क्या वजह है अम्मी? अम्मी, उनके और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर्दादारी का ख्याल रखते हैं। तुम्हारे बाप ने, दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 5 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां, ये फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां, खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राबिता करें।
हमारे पास लातदाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।